हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर एरर्स। फिजिक्स का टॉपिक है। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसको टीचर नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ाते, खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें एरर्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे जब ईयर के लास्ट में किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ते होगे, तो जो मेजर टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें इसके। और एनटी अभ्यास ऐप पे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इसके। तो तुम्हें आना चाहिए एरर्स, स्किप नहीं करना है इसको। कई जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते तो बच्चे भी स्किप कर देते हैं कि छोड़ो, क्या ही क्वेश्चन आते होंगे फिर। बट तुम उठा लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली मैं तुम्हें बता देता हूँ चार पांच कंडीशंस, उससे तुम एरर्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कंडीशंस बोल लो या केसेस बोल लो, ठीक है। केसेस कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट केस देखो, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी है, देन एरर इन x। x में एरर कितना होगा? यदि कोई भी दो चीजें ऐड हो रही हैं और फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एरर पूछ रखा हो, तो वो फाइंड करने का तरीका होता है, तुम सिंपली बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो टी के टर्म में। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। डी टी डी टी डी टी तीनों कट गए, तो बचा डी एक्स इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। ये जो स्मॉल चेंज है ना, यही एरर है। इसको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तुम्हारा एरर होगा। तो एरर इन एक्स कितना हुआ? एरर इन ए प्लस एरर इन बी। इस हिसाब से तुम कर सकते हो याद इसको। डायरेक्ट भी तुम ध्यान रख सकते हो, x इक्वल टू ए प्लस बी है तो एरर क्या होगा x में? एरर इन ए प्लस एरर इन बी। सेकेंड, अब मान लो x इक्वल टू ए माइनस बी है, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एरर में सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होता। तुम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, एरर निकाल रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होता। माइनस साइन देखो, उसको प्लस कर देना, बस। और कुछ भी नहीं करना, बस माइनस साइन को हमेशा प्लस लेके चलना तुम, ठीक है। नेगेटिव कभी भी मत रखना, हमेशा प्लस रखना इसको। तो इधर माइनस की जगह प्लस कर देना। तो ये हो गया डेल्टा एक्स इजल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर जो होगा एक्स इजल टू ए माइनस बी है, तो एरर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कभी मत करना, हमेशा पॉजिटिव ही रखना। एरर हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, एरर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेट एरर तो एरर इन ए प्लस एरर इन बी होगा ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन का कभी यूज मत करना इसमें। थर्ड कंडीशन देखो, x इज टू ए अपॉन बी है अगर, तो इसको सोल्व करने का तरीका, या अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या ही लिखूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका जिससे तुम याद रख सकते हो। लोग ले लो, वो साइड लोग, तो लोग x इजकल टू लोग ए माइनस लोग बी, ठीक है। लोग की प्रॉपर्टी होती है, वही चीज आ गई, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव कभी नहीं लेके चलना, ध्यान रखना, इसको हमेशा पॉजिटिव कर देना। जहां पे भी नेगेटिव है पॉजिटिव कर देना एरर के क्वेश्चंस में, सिर्फ एरर में, ठीक है, हर जगह मत कर दियो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा? वन अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी टी इजकल टू वन अपॉन ए डी ए बाई डी टी प्लस वन अपॉन बी डी बी बाई डी टी। डी टी से डी टी कट गया, तो बचा गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इजकल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया एरर। तो ये जो इधर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आया है ना, ये है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। जो पहले आ रहे थे वो एब्सोल्यूट एरर थे, अब ये पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है। एरर अपॉन रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब फोर्थ कंडीशन, इफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन, तो अब एरर बताओ। सिमिलर चीज करो, लोग ले लो, एन लोग है, लोग की प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट कर दो, वन अपॉन एक्स
dx/dt ये n है और ये x है, n कांस्टेंट और ये हो गया 1/a dA/dt, dt से dt कट गया तो ये बचा डेल्टा x/x n डेल्टा a/a। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है ये डेल्टा x/x। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन देखो, कभी कभी इस फॉर्मेट में यदि हो a की पावर n b की पावर m अपॉन c की पावर p, तो अब एरर कैसे निकालेंगे x में। तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्या करना होता है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा x/x इक्वल टू n आगे आ जाएगा क्योंकि अपन लोग लेके फिर डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो लोग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो n डेल्टा a/a प्लस m डेल्टा b/b। अब ये c की पावर p लोग लिया तो ये ऊपर चल जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, बट नेगेटिव नहीं लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा प्लस p डेल्टा c/c। इनको लगा के तुम ये केसेस अगर तुम्हें पता है ना सारे, तो कोई एरर का क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सब सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन एरर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, the amount of heat produced in an electric circuit depend upon the voltage resistance and time, the error in the measurement of the above quantities are इतना इतना इतना, then the maximum possible error in the total heat produced will be। हीट का फॉर्मूला वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो, क्या होता है हीट इज इक्वल टू I²RT, करंट का स्क्वायर। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो हीट का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा V²/R इंटू टी। इसी में ही दे रखा है वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में ही। ये एरर दे रखे हैं वोल्टेज में 1% और रेजिस्टेंस में 2% और टाइम में 1%। तो सिंपली ये कौन सा केस हो गया, जो लास्ट में केस बताया उसी के फॉर्मेट में हो गया, बस इन दोनों की पावर 1 1 है। तो कैसे करना था इसको बता दूं, सबसे पहले लोग ले लो, लोग h इक्वल टू V² हुआ तो 2 आगे आ गया तो लोग v प्लस लोग t। अब ये r की पावर -1 हो जाएगा तो माइनस आएगा आगे, बट माइनस अपन कभी भी यूज नहीं करते तो इसको प्लस लोग r ही लिखोगे। तो अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करके मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ डेल्टा h/h इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा v/v प्लस डेल्टा r/r प्लस डेल्टा t/t। सब में एरर दे रखे हैं, वोल्टेज में 1% तो 2 इंटू 1 प्लस रेजिस्टेंस में 2%, 2 प्लस टाइम में 1% तो 1 इक्वल टू 5%। ये हो गया हीट में, ये आंसर हो गया तुम्हारा। कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना, तरीका पता है ना, अगर तुम्हें वो केसेस अगर तुम्हें याद है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुम। ये ट्रिपली 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी p डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन p इज इक्वल टू दिस इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d रेस्पेक्टिवली आर इतना 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 परसेंट, देन द रिलेटिव एरर इन p। सेम लास्ट वाला केस हो गया, वो केस सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी भूल मत जाना उस केस को, उसको हमेशा तुम अपने शॉर्ट नोट वगैरह में ऐड कर लेना इनको, ठीक है ना, रिवाइज करते रहोगे। तो p इक्वल टू ये है, तो लोग ले लो सबसे पहले, तो लोग a प्लस 2 टाइम लोग b प्लस 3 टाइम लोग c। अब ये -4 टाइम लोग d होगा, बट माइनस का यूज नहीं करते बताया था, इसको +4 टाइम लोग d। डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा p/p इज इक्वल टू हाफ डेल्टा a/a प्लस 2 टाइम डेल्टा b/b प्लस 3 टाइम डेल्टा c/c प्लस 4 टाइम डेल्टा d/d। ए में एरर दे रखा है तुम्हें 2%, तो हाफ इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी में दे रखा है 1 प्लस 3 इंटू सी में दे रखा है 3 प्लस 4 इंटू डी में दे रखा है 5। 2 से 2 कट गया 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 9 4 5 जा 20। ये कितना हो गया 32%। पी में एरर हो गया, रिलेटिव एरर पूछा गया 32% हो गया आंसर, आंसर डी। देखो कितना आसान है। थर्ड वाला देखो, consider the ratio r is equal to 1 minus a upon 1 plus a to be determined by measuring a dimensionless quantity a. If the error in the measurement of a is delta a, then what is the error delta r in determining r? r दे रखा है 1 minus a upon 1 plus a और डेल्टा r पूछ रखा है, एरर इन r पूछ रखा है, और a में एरर दे रखा है
ए। तो डायरेक्टली तुम जेईई एडवांस 2018 में आया वही क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ रहे हो ना टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्टली क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो ये क्या हो गया, डी आर बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर लेंगे अपन। ते 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 प्लस ए। अब 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए का माइनस डी ए बाई डी टी हो गया, माइनस साइन 1 माइनस ए। अब यहाँ पे भी सेम माइनस साइन आ रहा है, और रुको एक बार लिख दो पहले। और ये हो गया 1 का 0 और प्लस डी ए बाई डी टी हो गया, यहाँ पे डी ए बाई डी टी। यहाँ पे दो माइनस साइन है, तो दोनों को पॉजिटिव कर दो। माइनस का तो यूज ही मत करना एरर के क्वेश्चंस में, ठीक है। माइनस जहाँ पे भी दिखे पॉजिटिव कर दो। डी ए बाई डी टी ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर। ए से ए कट गया, ये क्या हुआ, डी टी से डी टी कट गया, ठीक है। तो बचा गया डी आर इज इक्वल टू 2 डी ए अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर। आर में एरर डेल्टा आर के टर्म में, और 2 इंटू ए में एरर डेल्टा ए गिवन है 1 प्लस ए का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। डेल्टा आर फाइंड करना था, डेल्टा आर फाइंड कर लिया। आंसर 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर, आंसर भी हो गया। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और नंबर तो तुम्हें उतने ही मिलने हैं जितने बाकी। हार्ड क्वेश्चन करोगे तभी भी सेम नंबर मिलने हैं, इजी करोगे तभी भी सेम नंबर मिलने हैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो टॉपिक को स्किप मत करना बिल्कुल भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर रखना इसको। जितने भी केसेस बताए हैं सबको रट लेना, अपने शॉर्ट नोट वगैरह में मेंशन कर लेना, उनको रिवाइज करते रहना। आगे से जो भी क्वेश्चन सोल्व करो ये तरीके लगा के करना, आंसर आएंगे तुम्हारे 100% आएंगे, सही आंसर आएंगे। और फिर तुम्हारी एक बार इस टॉपिक पे ग्रिप बन गई ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा तुम इजीली सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बाय।